राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जहां हम करते हैं लड्डू के बारे में बहुत सारी और समझदारी की बातें। आज आपको मिलने वाला है आपके जो मेन क्वेश्चन होता है ना आपका, कि भगवान हमसे खुश हैं या नहीं, हमारी सेवा भगवान को पसंद आ रही है या नहीं। तो आज मैं आपको उस चीज़ का आंसर देने वाली हूँ। सबसे पहले आपको साइन मिलेगा कि भगवान आपसे खुश है या नहीं, आपकी सेवा उन तक पहुंच रही है या नहीं। आप जो घर में दीपक जलाते हैं वही आपको बता देगा कि आपकी सेवा भगवान एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लड्डू गोपाल की सेवा आप जब भी करेंगे, दिया जब भी जलाएंगे, तो गोल बत्ती का ही जलाना। गोल बत्ती के दिए ही चलते हैं विष्णु भगवान की। जब भी आरती पूजा होती है तो गोल बत्ती का ही दीपक जलाया जाता है, इसमें लंबी बत्ती नहीं जलती। अगर आपकी जोत में फूल बनने लग जाए तो समझ लीजिए कि आपकी बात भगवान तक जा रही है, आपकी सेवा भगवान ने एक्सेप्ट कर ली है और भगवान आपसे खुश है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, कभी कभी आपको अचानक से ही लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए, जब भी आप इनका बिस्तर सजाती हैं या जब भी आप इनको भोग लगाती हैं, जब भी आप इनको तैयार कर रही होती हैं, आपको एक सुंदर सी महक आने लग जाती है। बहुत सुंदर महक, फूलों की महक, इत्र की महक। तो आप समझ जाइए लड्डू गोपाल आपके पास ही हैं और वो बहुत खुश हैं। होता है ऐसा। तीसरी बात, आपके द्वारे पर गायें आने लग जाए, सुबह सुबह आपको चिड़ियों की आवाज़ आने लग जाए, आपके घर में एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस हो, आपके द्वारे पर गायें आए। गौ माता के नाम पर ही गोपाल नाम रखा गया है लड्डू गोपाल का। अगर आपके द्वारे पर गाय आती है और आप उसे रोटी डालते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। भगवान किसी भी रूप में आते हैं और जो गाय हैं वो लड्डू गोपाल को बहुत प्रिय है। कभी भी आप जब भी पूजा कर रहे हैं, मान लीजिए आप घर में पूजा कर रहे हैं, पूजा करते करते आपके घर कोई आ जाता है, कोई बच्चा, कोई कन्या, तो भी समझ लीजिए कि भगवान आपसे खुश हैं। भगवान कब किस रूप में आ जाएं आपको पता भी नहीं चलता। कभी कोई भिक्षुक आ जाए, कभी कोई ज़रूरतमंद आ जाए। आप मान लीजिए घर के बाहर खड़े हैं और आप पूजा कर रहे हैं, आप दिया जला रहे हैं तुलसी पर, और उसी वक्त कोई भिक्षुक आ जाए मांगने वाला, ज़रूरतमंद आ जाए कोई, तो समझ लीजिए ये भी भगवान की कृपा है और भगवान खुश हैं आपसे। आपके घर चिड़िया आने लग जाएं, चिड़िया चहचहाने लग जाएं, तो भी समझिए कि भगवान आपसे खुश हैं। आप कभी मंदिर में जाते हैं, जब आप मंदिर जा रहे हैं जहाँ पर श्री कृष्ण की मूर्ति है, राधा कृष्ण की मूर्ति है सामने ही, और पुजारी जी आपको उनके चरणों में चढ़ाई हुई, उनके गले में पड़ी हुई माला आपको भेंट करे, तो भी समझ जाइए कि ये उपहार जो दिया है वो स्वयं भगवान ने दिया है। ये भी आप पर उनकी कृपा हो रही है और वो आपसे खुश हैं। ये छोटी छोटी बातें जो हमें एहसास दिलाती हैं कि भगवान हमसे खुश हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, आप मान लीजिए घर से बाहर जा रहे हैं और आपने लड्डू गोपाल से बात नहीं की और आप बहुत देर लगा आए बाहर। आपने वहाँ उनको याद तो किया, लेकिन आप बहुत देर बाद आए। तब आप देखिएगा कि लड्डू गोपाल के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी हो जाएगी। ये आपको अपसेट दिखाई देंगे, इनका चेहरा मुरझाया हुआ नजर आएगा। मैंने फील किया है, महसूस किया है, मैंने उस पर वीडियो भी डाली थी
घर के पास ही थे एक लोग, तो उन्होंने लड्डू गोपाल को ऐसे ही रखा हुआ था कि उनकी सेवा नहीं हो रही थी अच्छे से। हो रही थी नाम के लिए कि हाँ भाई हैं तो ठीक है। जब मैं उनको लाई थी, उनके कपड़ों में से भी अजीब सी गंध आ रही थी। जब मैं उनको ले आई, मैंने स्नान करा के श्रृंगार किया, सब कुछ किया बहुत अच्छा, लेकिन उनके चेहरे पर उदासी वो दिखाई दे रही थी। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 5-6 दिन बाद उनके चेहरे पर थोड़ी नॉर्मल छवि दिखाई दी कि हाँ वो नॉर्मल रूप में आ गए हैं। थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने भी लगे थे, लेकिन फिर वो लोग ले गए क्योंकि पराई अमानत थी, हम कुछ नहीं कर सकते। तो आ जाते हैं, समझ आ जाता है भाव आपको जब आप भगवान से जुड़ते हैं कि भगवान खुश हैं या नहीं। जब आपके भगवान खुश होते हैं ना, जब आप उनको भोग लगा, अब आप देखिए, इस वीडियो को देखते रहिए, आपको समझ आ जाएगा। राधा रानी की फेस पर दृष्टि डालिए, कितनी मुस्कुराहट है इनके चेहरे पर, और लड्डू गोपाल कैसे आनंद से अपनी महिमा सुन रहे हैं। इनके चेहरे पर भाव दिख जाते हैं, भगवान हमसे खुश हो जाते हैं। अपनी सुगंध, अपने गिफ्ट, अपना प्यार ये हमें हमेशा देते रहते हैं। अगर कभी कभी पूजा करते हुए लड्डू गोपाल के सामने बैठे हुए अचानक आपकी आंखों में अश्रुधारा बहने लगे, बिना वजह ही आप रो पड़ो, बिना वजह ही बस आपके कोई इमोशन नहीं हो रही, बस आपकी आंखों से झरझर पानी बह रहा है और भगवान से आपका प्यार महसूस हो रहा है। आपको लग रहा है कि भगवान सामने बैठे हैं और आप अपने मन की बात कर रहे हो, और वो आंसू आप रोक नहीं पा रहे, आपको नहीं समझ आ रहा कि ये आंसू कैसे हैं, तो भी भगवान की कृपा आप पर हो रही है। आपका भगवान से प्यार बढ़ रहा है, आप भगवान की और करीब हो रहे हैं, और आपके मन की सारी गंदगी धुल रही है। इससे भी पता चलता है कि लड्डू गोपाल हमसे खुश हैं, तभी अपनी कृपा हमें दे रहे हैं। भगवान को पाने के लिए कुछ छोटी छोटी बातें हमें करनी होती हैं। जब हम इनको घर ले आते हैं तो ये हमारे पूरे घर का सदस्य बन गए हैं पूरी तरह से। आप छोड़ दीजिए इनके ऊपर, आप अपनी चलाना बंद कर दीजिए। एक पत्नी को होता है कि मेरे पति है ना, वो सब संभालेंगे। कोई भी पैसों से लेके या कोई भी प्रॉब्लम के लिए इंसान पूरा एक इंसानों का हम सहारा लेकर खुद को कैसे समझते हैं कि हम ठीक है, ये है ना, मेरे पति है ना, मेरा पुत्र है ना, सबका हम सहारा लेकर अपने आप को खड़ा करते हैं कि हाँ ये सब है, हमारी लाइफ अच्छी चल रही है। तो जब भगवान हमारे घर के सदस्य हो गए तो फिर हमें क्या सोचना, हम क्यों नहीं सोचें कि भगवान है, सब अच्छा होगा। जब हम ये फीलिंग में आ जाते हैं, जब हम ये करना शुरू कर देते हैं, तो समझ लीजिए कि आप पर उनकी कृपा हो गई है और वो आपसे खुश हैं। इतना विश्वास आपके अंदर भर दिया है उन्होंने कि आपको वो खुद से बता रहे हैं कि मैं हूँ, क्योंकि उसके चाहे बगैर आप ऐसा सोच भी नहीं सकते। अब कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि हमारे साथ तो ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं होती, ना हमें अच्छी कभी खुशबू आती है, ना कभी हमारे आंसू आते हैं, ना हमारे घर के आगे गायें आती हैं, ना हमारे दिए में फूल बनता है। तो फूल कैसे बनेगा? एक तो सबसे पहले आपको एक टाइम का रूटीन बनाना है, चाहे आप दिन में बनाएं, चाहे दोपहर में बनाएं 3-4 बजे के बाद, चाहे शाम में बनाएं, किसी भी वक्त आप एक टाइम ऐसा निकालिए जब आपको दिया जलाना है और उसके सामने बैठना है। बैठ के क्या करना है? कोई आपको आरती नहीं करनी कि आरती कर दी भोग लगाया, आपको माला जाप करनी है। माला जाप से ही आपके दिए में फूल बनना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि भगवान कभी, हर गुरु और भगवान वो कभी ये नहीं कहते कि तुम उनकी पूजा करो, तुम उनके लिए जाप करो, वो जाप से ही खुश होते हैं। बड़े बड़े संत हैं, जितने भी हैं, हमारे जितने भी भगवान हैं, आपने देखा होगा शिव भगवान, कृष्ण भी,
मीरा जी, माता वैष्णो, जितने भी भगवान हैं सब तपस्या करते थे। वो बैठ जाते थे समाधि में और घंटों, महीनों, सालों जाप करते थे। वो क्या जाप था? वो जाप ये था, जो एक मंत्र होता है, जो भी आप अपने मन में बना लें, किसी भी भगवान का, किसी भी इष्ट का, एक मंत्र, एक नाम। जैसे राधा स्वामी हैं, वो क्या करते हैं? एक नाम दे देते हैं ना, कि आप ये किसी को नहीं बताना, वो आपके ईश्वर से मिला हुआ आपको वरदान है। वो ये कहते हैं कि आप अपनी सेवा भी ना करो, आगे डेरे पे भी मत आओ, आप सबसे पहले जाप करो, नाम सिमरन करो, नाम सिमरन करो। यही बात यहाँ पर भी है। आप पहले भगवान के सामने बैठो समाधि लगाकर और भगवान का नाम लो। सिर्फ भगवान से ज्यादा उसके नाम में उसकी ताकत है। जितना आप नाम जाप करोगे, कोई भी एक नाम, और लड्डू गोपाल को खुश करने के लिए सबसे आसान है राधा नाम। अगर आप मंदिर के सामने बैठ जाते हैं, दिया जलाते हैं और वहां पर आप एक माला, दो माला, या आप ऐसे ही बैठ के 10 मिनट 15 मिनट आईडिया से ही रोज का रूटीन बना लें, ताली बजाते रहें, राधे 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 करते रहें, आप देखिएगा धीरे 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 ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके मंदिर के दिए में फूल ना उभरे। ऐसा होगा ही नहीं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ऐसा होगा ही नहीं। कभी कभी आप हैरान हो जाओगे, दिए में आपको आंखें दिखाई देंगी लड्डू गोपाल की, कभी आपको उसमें दिल बनाई दिखाई देगा। ये सब होती हैं, ये कोई कहने की बात नहीं है। कोई और मेरे को कहता ना ये बातें, तो शायद मैं उनको कहती ऐसे नहीं होता। शायद आज आपको सुन के भी लग रहा होगा कि ऐसा नहीं होता, बट ऐसा होता है। और अगर आपका ये जाप करने से, सेवा करने से वहाँ पर दिए में फूल बन रहा है, तो आप समझ जाएं कि भगवान आपसे खुश है और आपकी सेवा इनको प्रभावित कर रही है और आपके साथ ये खड़े हैं। ऐसा होगा, लेकिन उसके लिए आपको जाप करना पड़ेगा। आप कोई भी जाप कर सकते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और या फिर आप राधा राधा करके देखिए। इसकी कृपा होगी और ये खुश होंगे। आपके मन में चलेगी बात, आप सोचोगे कि ऐसा हो जाए। आपके पास पैसे भी नहीं होंगे ना, तो भी वो चीज हो जाएगी। कैसे होगी, कौन कर जाएगा, आपको भी पता नहीं है। इतनी पावर है। हम भगवान से क्या मांगते हैं? छोटी छोटी चीजें, कि भगवान मेरा अगर अच्छा बन जाए, मेरे साथ ये हो जाए, मेरे पास गाड़ी हो जाए, मैं दुनिया की सब सुख भोग लूं। क्योंकि हम यही चीज में पले बड़े हैं, हमारे बचपन से हमने ये सब चीजें देखी हैं। लेकिन सही मायने में अगर हम भगवान से भगवान को ही मांग लें, तो जब हमने एक राजा को ही अपने साथ कर लिया, सोचिए ना, अगर कहीं कोई खुश हो जाए, अगर कोई राजा खुश हो जाए कि बताओ आपको क्या चाहिए, तो आप क्या मांगोगे? मुझे बंगला मिल जाए, गाड़ी, महल, कुछ भी ऐसी चीजें मांगेंगे ना, क्योंकि हमारी सोच बहुत छोटी है। अगर हम राजा को कहेंगे कि आप हमें चाहिए, तो सोचिए ना, जब राजा ही आपका हो गया और आप उसके महल में ही प्रवेश कर गए, तो आपको दुनिया की और कौन सी चीज चाहिए, और क्या चीज लेके आप खुश होंगे? ये बातें समझने की हैं। जिस दिन ये बात समझ आ गई ना आपको, आगे की जिंदगी आसान है। ये दावा है मेरा, ये मैं मानती हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है और ये बिल्कुल सच है। किसी की बताई हुई सुनी हुई बातें नहीं है, ये मेरा खुद का अनुभव है। जब मैंने कृष्ण को अपना मान लिया, जब मैंने इनको ही सब कुछ मान लिया, अपनी जिंदगी मान लिया, तो अब और कुछ बचा ही नहीं। जब मैं हुई इनकी, जब ये मेरे, तो फिर मुझे क्या मांगना, क्या सोचना। छोटी सी चीज भी मन में ख्याल आता है, वो चीज पूरी हो जाती है। और क्या चाहिए? ज्यादा बड़ी डिमांड मैं रखती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे भगवान है, जो देंगे अच्छा ही देंगे। जब आप ऐसी स्थिति में आ जाएंगे, तो भी समझिए कि भगवान आपसे खुश है, क्योंकि इंसान खुद कुछ भी नहीं कर सकता। ये मन के भाव, ये हमारे विचारों का रुक जाना, ये हमारे मन का खुश हो जाना, ये हमारे मन का शांत हो जाना, ये सब चीज़ें भगवान की कृपा से ही होती हैं, बिना उसकी कृपा से नहीं होती।
कोई पीर पैगंबर आप कहीं भी चले जाओ, कोई झाड़ा टोने वोने लोग दुनिया में फंसे हुए हैं, कहीं चले जाओ, अगर इसकी कृपा है ना तो आपका बाल भी बाका नहीं हो सकता, आपको कोई छू भी नहीं सकता। तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये खुश हैं, ये भगवान तो पहले से ही खुश है, लेकिन वो हमारी सेवा से खुश हो रहे हैं या नहीं, ये जानने के लिए छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अगर ये आपके साथ हो रहा है ना तो समझ लीजिए भगवान आपसे खुश है। और भगवान तो हमेशा खुशी रहते हैं, माता पिता की तरह। माता पिता अपने बच्चों के साथ खुशी रहते हैं, वो कभी उनसे नाराज नहीं होते। बच्चे 100 गलतियां करते, 1000 गलतियां करते, वो सब माफ कर देते हैं। गुस्सा आता है, कभी कभी मन जलता है, मतलब मान लीजिए आपके बच्चे आपके हिसाब से नहीं चल रहे। आजकल वैसे भी सबको आज़ादी चाहिए, होता है ना कि बच्चे आपके हिसाब से नहीं चल रहे हैं तो आप गुस्सा करते हैं, मन ही मन परेशान होते हैं, लेकिन क्या छोड़ देते हैं उनको, या उनसे नाराज होकर के मुझे नहीं रहना, मैं ऐसे वैसे, कितनी देर गुस्सा करेंगे आप? तो आप खुश हो जाइए। भगवान भी हमसे कितनी देर नाराज होंगे? नहीं, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, परम पिता परमात्मा परमेश्वर ईश्वर है हमारा, वो हमसे खुश रहता ही है, वो कभी नाराज होता ही नहीं, वो कभी नाराज नहीं होगा। हमारे 100 लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि हमसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो गई, क्या हमें भगवान मिल जाएंगे? मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? वाल्मीकि जो था वो डाकू था ना। रावण जब मरने लगा तो उसने राम बुलाया, उसकी मुक्ति वहीं हो गई। हमारे इतने सारे उपदेश हैं, हमारे इतने सारे ग्रंथ हैं, सब में से मतलब कितना दिखाया है, माता वैष्णो देवी का है कि कैसे उसकी गर्दन भी काट दी, उसने इतना माँ का पीछा किया, गलत दृष्टि भी डाली, बहुत कुछ किया, लेकिन क्या उसने आखिर में माफ़ी मांग ली? तो कैसे आज भी वो पूजा जाता है। जब तक आप वैष्णो देवी के बाद माँ के दर्शन ना करो, आपकी वैष्णो धाम की यात्रा सफल नहीं होती। क्यों होता है? क्योंकि भगवान दयालु हैं और हमेशा कृपा करते हैं। किसी भी वक्त, कभी भी, जब भी समझ आ जाए कि बहुत गलतियां कर ली, पता नहीं अब तो मुझे मोक्ष भी मिलेगा नहीं मिलेगा, भगवान मुझे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, भगवान हमेशा गलतियां माफ़ करता है। आप एक बार कदम बढ़ाइए, भगवान आपको हमेशा माफ़ करने के लिए तैयार खड़ा है। एक बार उसकी शरण में जाइए, एक बार सिर झुका के बोल दीजिए भगवान जो हो गया आप माफ़ कर दो, आगे से नहीं करूँगा। तो ये बहुत बड़ी बातें होती हैं। जिस दिन समझ आ जाए तभी सवेरा है, जब नींद खुल जाए तभी जाग जाओ। तो भगवान हमसे खुश हैं और उसके ये साइन हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत है। नाम जाप शुरू कर दीजिए, ये सब दिखाई देगा, सब होगा आपके साथ। और जब ये फील होगा ना कि ईश्वर खुश हैं, आप जो कर रहे हैं वो बस पूरा, हम चाहते हैं ना कि हम कुछ भी करें, हमें उसके रिजल्ट चाहिए होते हैं, तो हमें खुशी मिलती है ना। जिस दिन आपको ये रिजल्ट दिखेंगे कि भगवान खुश हैं, अरे दिए में फूल बन रहा है, अरे बाहर गाय माता आ गई बिना बुलाए, अरे आंसू आ रहे हैं भगवान के प्यार में, ऐसे कैसे हो रहा है, इतना कैसे दीवानी हो गई मैं भगवान की इसमें, तो ये सब चीज़ें आपके साथ ज़रूर होंगी। तो भगवान से जुड़िए और हमेशा अच्छे भाव से, प्यार से भगवान की सेवा करिए। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।